हमारे विश्वास की यात्रा के दौरान हम उन इजरायलियों के समान उबाऊ महसूस कर सकते हैं जिन्होंने जंगल के इतिहास में 40 वर्ष यात्रा की थी। ऐसा लगता है जैसे एक ही दिनचर्या लगातार चलती रहती है और यह 1 वर्ष, 2 वर्ष और इसी तरह दोहराई जाती है। परमेश्वर ने कहा, अंत तक, जब तक मैं ना आऊं, सत्य पर दृढ़ रहो। ऐसा कहने का एक कारण होना चाहिए, है ना? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पर नजर डालें। अध्याय 3 आयत 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है तो उसे क्या कर? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिनमें हम दृढ़ता से थाम नहीं सकते। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यदि उन्होंने केवल 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने से ज्यादा और धीरज रखा होता तो वे उस महिमा में भाग लेने की स्थिति में होते। उस दुर्भाग्यपूर्ण समाचार पर चिंतन करें जब उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया, यह दावा करते हुए कि यह बहुत कठिन और असहनीय है। चूंकि जियांगजिया एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए कई लोग उसके बारे में लगभग व्यापक रूप से बात करते हैं। एक समय की बात है, चीन के झोउ राजवंश में जियांगजिया नाम का एक व्यक्ति था। 80 वर्ष की उम्र में भी वह हमेशा नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए पाए जाते थे। उसकी पत्नी नाराज हो गई और सोचने लगी, क्या मुझे अपना जीवन एक अयोग्य पति की देखभाल करते हुए बिताना होगा? वह हमेशा मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर जाता था, कभी भी अधिकार की किसी स्थिति पर विचार नहीं करता था। यदि पति 80 वर्ष का था तो पत्नी भी युवा नहीं होती। उस उम्र में उसने अपने पति को छोड़ दिया और घर से बाहर चली गई। उस समय शांग राजवंश का राजा गंभीर अत्याचार में उलझा हुआ था, जिससे झोउ के राजा वेन को यह सोचने के लिए प्रेरित किया, यह शांग राजवंश पर हमला करने और जीतने का अवसर है, जिससे उसने प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्ती शुरू की। इसलिए 3 दिनों की शुद्धि के बाद वह जियांगजिया से मिलने के लिए गया। वहां पहुंचने पर उसने वास्तव में पाया कि जियांगजिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उसके द्वारा सुनी गई अफवाहों से कहीं अधिक था। इस प्रकार उसने तुरंत अपनी योजना समझाई और शांग राजवंश के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने के लिए जियांगजिया को ग्रैंड कमांडर के रूप में नियुक्त किया। अपने 80 वर्षों के दौरान जियांगजिया ने विभिन्न सैन्य रणनीतियों पर विचार करते हुए, जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी, प्रभावी ढंग से पूरी सेना का नेतृत्व किया और अंततः शांग राजवंश पर विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा वू ने विचार किया, मैं इस विशाल भूमि पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए इस देश में एक प्रशासनिक प्रणाली कैसे स्थापित कर सकता हूं। इस प्रकार उन्होंने देश को विभाजित करने का फैसला किया। प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्र और सामंती राज्यों का निर्माण किया ताकि सामंती प्रभु अपनी भूमि की देखभाल कर सकें। यह प्रशासनिक प्रणाली दुश्मनों और विदेशी आक्रमणों से बचाव के लिए स्थापित की गई थी। राजा वू ने सोचा, शांग राजवंश की विजय में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? उसे एहसास हुआ कि यह जियांगजिया था। इसलिए उसने जियांगजिया को क्यूई का राज्य प्रदान किया। जियांगजिया तुरंत क्यूई का संस्थापक राजा बन गया। राजा बनने पर क्यूई के राज्य की यात्रा करते समय कई लोग उसके साथ गए। जो पत्नी चली गई थी, उसने सोचा कि चूंकि मेरा पति राजा बन गया है, इसलिए मैं तुरंत रानी बन जाऊंगी। इस प्रकार खुशी से उसने जुलूस में नृत्य करते हुए प्रवेश किया और घोषणा की, मैं आपकी पत्नी हूं, जिसने इन सभी वर्षों में आपका समर्थन किया। यह उनकी पत्नी के रूप में व्यवहार किए जाने का अनुरोध था। उसने एक कटोरा पानी लाने को कहा। अचानक जैसे ही जियांगजिया ने जमीन पर पानी डाला, उसने ये शब्द कहे, यदि तुम इस पानी को इकट्ठा कर सको और इसे वापस कटोरे में रख सको, तो मैं तुम्हें
अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। क्या इसे वापस कटोरे में रख सकते हैं? चूंकि वह अंत तक सहन करने में विफल रही थी, उसने रानी बनने का गौरवशाली अवसर खो दिया। ऐसा खेदजनक परिणाम हुआ। बाद में क्यूई के राजा के रूप में जियांग जिया को शाही अधिकार को मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारियों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक नई पत्नी ली, जिससे राज्य बहुत समृद्ध हुआ, जो तब सबसे शक्तिशाली सामंती राज्यों में से एक बन गया। हमारे विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर की आशीषें उन पर हैं जो अंत तक धीरज धरते हैं। इस संबंध में बाइबल में कई शिक्षाएं हैं। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, आइए हम अपना विश्वास कभी न खोएं। यह आशा करते हुए कि हम हमेशा ऐसे व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे जो किसी भी स्थिति में कभी भी स्वर्ग के राज्य को नहीं छोड़ते। मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।